बार बार से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि एक ऐसी सरकार जिसने राम मंदिर पर अपनी पूरी राजनीति रखी, चुनाव जीते, देश भर में जय श्री राम और तमाम ऐसे नारेबाजियों को प्रमोट किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसी सरकार की इस सत्ता में एक चोरी होती है। चोरी के बाद वही सरकार एक टीम बनाती है और उस टीम से हम संतुष्ट कैसे हो जाएं। अभी एविडेंस की बात की सर्वेश जी ने कि किस तरह से 20-25 दिन लगा दिए गए, उसके बाद इस्तीफे की खबर आती है। मांग तो सर यहाँ तक है विपक्ष की ओर से कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी चाहिए, देशद्रोह जैसा मुकदमा लगना चाहिए। आप सर कितने सहमत हैं? और इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल कि क्या भाजपा इस पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का कुछ सोच पा रही है? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, दो पक्षों का खेल नहीं है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। ये पूरे देश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की बात है, जिनको ये आश्वासन चाहिए कि अगर मैं दान दे रहा हूं तो वो प्रभु राम के कामों में शामिल होना चाहिए, ना कि किसी की जेब भरने के लिए, किसी के महल सजाने के लिए। राम कुमार जी। नमस्कार आपको और आपके मेरे तीनों भाइयों को नमस्कार प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, ये आप इसको 2014 से ही राम मंदिर सुन रहे हैं क्या? धन के साथ यहाँ पे बलिदान हुए हैं। ये राम मंदिर आस्था का स्थान है, राजनीतिक का नहीं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि इसको कभी हमने तो बचाया नहीं, या किसी सर ने कहा नहीं कि इसको निर्दोष है। और ये जो चोरी हो रही थी 70 बार कैमरे में, 42 बार जो मनीष यादव ने हाथ फिराया किया, एसआईटी की मांग किसने की जी। एफआईआर कराने कौन गया? चोर खुद जाता है क्या? और आज चंपक राय जी ने अपना स्थान छोड़ दिया, और आज चंपक राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं है। विपक्ष को संयम रखना चाहिए, विपक्ष को पेपर चाहिए। तो 8 जन पे एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद रिपोर्ट फाइल नहीं होती है क्या? और जो रिपोर्ट फाइल होती है क्या सार्वजनिक नहीं होती क्या? कई चैनलों पे सार्वजनिक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, 8 के नाम दिखा रहे जाए और अज्ञात लोगों का भी नाम दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जाके बता रहा हूँ कि इसी समय पे श्रीनाथ जी पर 1969 पे इसी 8-9.5 किलो सोने की चोरी हुई थी। वहां के पुजारी गोविंद जी पे आरोप लगा और उस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधान नेहरू जी थे, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या बताऊंगा आपको? 4 लाख मंदिरों पे अधिग्रहण हुआ। उन मंदिरों का पैसा सरकारीकरण में गया। ये पहला ऐसा मंदिर है जो सरकारीकरण में नहीं गया। ये सरकारीकरण में जाए, वहां से पैसा आए और वो अपना कब्रिस्तान की दीवालों में जाए, वो मदरसों के पढ़ाने में जाए, वहां पे जाए। क्योंकि धर्म तो हिंदू करता है, दान तो हिंदू करता है। किसी दरगाह, किसी मजार, किसी इस पे कोई चढ़ावा आता नहीं, कोई जकात आता नहीं, उनका कोई जी राम अकाउंट कुमार जी, नहीं है। मेरा जो वो सवाल साफ था मैं सुथरे चाहूंगा लोग उस हैं। पर एक भी मिनट अगर आप साहब, बता दें कि एक मिनट साहब, आपने भी आरोप लगाने का कोशिश किया हिंदू धर्म दान देता है, हिंदू धर्म गलत है। लेकिन इनको कोई दूसरा धर्म मिशनरी नहीं दिखते हैं। आज कर्नाटक के अंदर 400 करोड़ का हिंदू मंदिर से, टेम्पल से लिया गया और वहां पे 200 करोड़ मदरसे की रिपेयरिंग को दिया गया, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया गया, 100 करोड़ मिशनरी को दिया गया। तो वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू में ही दाग है। हिंदू ही गुनहगार है जो चंदा देता है। 4 लाख मंदिरों का 10 लाख करोड़ों हिंदुओं का लिया जाता है। ये अपने मुंह में इनके दही जमाए। किसी दरगाह, सालासर दरगाह की बात करें, वहीं पे यूपी के अंदर दरगाहें नहीं है। आज हमारे सारे मंदिर अधिग्रहण है, सारे पैसे सरकारीकरण है। उस पे सवाल आप भी नहीं उठाओगे और आपके ये कहते विपक्ष भी नहीं उठाएगा। हम लोग तो गलत है ही, हम तो दान धर्म देना हमारा काम है। हम अपने बिजनेस में 2% 3% पार्टनर उसको रखते हैं सर भगवान सुरक्षित को। रखना भी तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है सर्वेश जी, कौन जवाब दीजिए। बचा रहा है? मुकुंद नहीं जी नहीं, कोई बचा बात रहा है चंपक राय को? कोई बचा रहा है अनिल को? हिंदुओं को हाँ कोई बचा अनिल रही, मिश्रा को सरकार बचा बचा रहा है? रही है, तो कोई, चंपक राय भी हम लोग बचा कभी रही है, नहीं बचा रहे। सरकार न्याय बचा होना रही है। चाहिए। हाँ और सर्वेश जी, आप सुनिए, जोड़िए। और सुनिए, मैं मुझे मौका देना सर। बिल्कुल सर, आपके पास फिर मुकुंद जी लौटेंगे। मौका देना। जी बिल्कुल आएंगे, सर्वेश जी से जवाब ले लें इसका। फिर हमारे साथ मृगेन जी भी है, उनसे भी समझना चाहेंगे हम। सर्वेश जी जवाब दीजिए। जब ये भाजपा बार बार कहती थी मुकुंद भाई कि सनातन खतरे में है, सनातन हिंदू खतरे में है, तो ये भाजपा से ही खतरे में थे। इन चढ़ावा चोरों से वो खतरे में थे। बलिदान 2014 राम के कुमार पहले जी, हुआ है मुकुंद चढ़ावा जी। चोरों से जी जी खतरे में आपके थे। पास सर लौटेंगे ना आप।
अगर एक एक करके हम बात ये जो सुनेंगे तो चढ़ावा नहीं, बलिदान को बैठे मत हैं, भूलो। आवाज ये पहुंच गजनवी पाएगी, एक दर्शक अलग समझ है, पाएंगे। बलिदान एक अलग है। गजनवी से बड़े लुटेरे जो बैठे हैं, ये इनसे खतरे में थे सनातन, हम्म। इनसे खतरे में थे कि ये चढ़ावा चोरों को, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है तो अब ये बिना मतलब की बात। अरे आप, बात हो रही है हमारे श्री राम लला की, आप कहां दरगाह पे जा रहे हैं? क्यों आपके ना पास जाए? ये, उत्तर प्रदेश में दरगाह नहीं है, अरे मजारे नहीं दरगाह, है, दरगाह हो ना हो, हमारे वहां राम लला अकाउंट की नहीं बात हो है, रही है, दरगाह से क्या वहां मतलब है? जकात नहीं हो रही है, नहीं, कहा क्यों वहां नहीं चंदे होगी नहीं दरगाह? आ रहे हैं। उससे क्या मतलब है? आप वहां भी खाएंगे क्यों क्या नहीं जाके? मतलब है? खाली वहां भी हिंदू धर्म चोरी से करोगे? मतलब है, आप वहां भी हिंदू चोरी धर्म करना से है, वहां मतलब नहीं है, कर पा रहे हो चोरी कृष्ण अभी, से धाम से मतलब है। वहां भी आप चोरी करना है। अरे मुझे वहां एकदम चोरी श्री राम से करवा मतलब रहे है, हो आप लोग, मुझे उल्टा एकदम सरकार श्री राम से देती मतलब है। है। मुझे देखिए, आपको मुकुल चिल्लाना जी, है उल्टा चिल्ला सरकार लीजिए, देती है, मदद करती है मुकुल जी। चिल्ला ले रहे क्या हैं। मदद की है यहाँ पे राम मंदिर को? अरे राम मंदिर में किसने मत, सरकार ने कौन सा अपने जेब से, मोदी जी ने बनवाया है कि योगी जी ने तो बनवाया है? हम कह रहे हैं जनता के पैसे, तो वहां तो बाजारों में जनता का जनता पैसा के क्यों पैसे चोरी कर चलती रहे हैं है, आप? वहां भी सवाल करो। जनता का पैसा क्यों चोरी क्यों कर नहीं रहे हैं सवाल आप? कर रहे वहां? जनता के पैसे क्यों चोरी कर रहे हैं आप? वहां चोरी नहीं हो रही है, वहां यहां हो रही अकाउंट है, मान नहीं रहे है, हैं ना? रामकुमार जी, विषय क्योंकि पे यहां आते वहां हैं हो ना। रही है, दूसरे मान रहे हैं लोग ना? हैं। यहां हो रही है, मान रहे हैं ना आप? ठीक है, हम मान रहे हैं। मृगेन जी हाँ, के तो पास बस हम चलते चोरी हैं। मत चोरी करिए, नहीं करते, चोरी बंद हम करिए, चोरी हुई है, चोरों को जेल लूट हुई भेजिए, है, ठीक है राम सर, चोरी द्रोह हुई हुआ है तो है, चोरों को जेल वक्त की भेजिए। असर थोड़ी कमी है, हम एक एक करके भेजेंगे, सबके नहीं ओपिनियन भेज पाएंगे समझने आप, हैं। धर्मगुरु भेजेंगे। हमारे साथ नहीं मृगेन जी भेज भी है। पाएंगे। मृगेन सर, आपसे अरे समझना एक चाहेंगे नोटिस कि इश्यू हो गई है श्रद्धालुओं चंपा का कराए अनिल भरोसा, मिश्रा तो के ट्रेन एफआईआर से। क्यों नहीं हुआ अभी पहले? अरे तुम बताओ ना कि सोसाइटी गठित नहीं होती थी आज के पहले? एसआईटी गठित हो रही, बिना एफआईआर के लाखों एसआईटी एसआईटी गठित गठित होकर हुई क्या है। कर लिया? क्या ऋषिकेश बात कर रहे उपाध्याय हो? की अब एसआईटी एसआईटी का क्या गठित हुआ? करना गलत है? ऋषिकेश उपाध्याय 15 वाली दिन के अंदर एसआईटी का क्या रिजल्ट हुआ आया है, रामपाल जी? पिछले 10 दिनों के ऋषिकेश अंदर रिजल्ट उपाध्याय आया वाली है, आपकी एसआईटी का क्या एसआईटी हुआ? का कोई निर्णय नहीं आया है। जो ऋषिकेश उपाध्याय वाला अयोध्या आप वाली लोग बात एसआईटी थी, करते उसका हैं क्या कांवरिया हुआ? सेना का बैन रामकुमार जी, करना। आप वरिष्ठ नेता है भाजपा के, आपके वक्त कोई नहीं बोलता है, आप सबको डिस्टर्ब उनका करते हैं। तिल मिलाना जायज है, उनके पास फैक्ट नहीं है, बिना तथ्य के इंसान चिल्लाता है, ये मैं समझ रहा हूं, जी, मैं बिल्कुल मृगेन समझ जी, रहा आपसे हूं। समझना चाहेंगे श्रद्धालुओं का ये भरोसा दोबारा पाने के लिए मंदिर संस्थाएं, ये तमाम राम मंदिर ट्रस्ट अब क्या कुछ कर सकता है कि रामलला के दान को लेकर जो ये भरोसा डगमगाया है, और जब मुकेश खन्ना जैसे लोग ये कहते भी हैं कि आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, दान वाली प्रथा बंद कर दीजिए, तो ये भरोसा कैसे लौटेगा? जो दान है, चंदा है, चढ़ावा देखिए, है, वापस कैसे मिले? ये तो बहुत छोटा सा घोटाला है। हम्म। हर साल 3 से 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उनको अपनी मर्जी से यूज किया जाता है। और हाल ही घटना आप भी जानते हैं, वैष्णो देवी ट्रस्ट में कोई मुस्लिम जो है मेंबर नहीं है बोर्ड के ऊपर, जी, ठीक है। 42 सीटें मुस्लिम लड़के वहां पे हिंदुओं के पैसे ही पड़ रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार इस देश में क्या हो सकता है? और ये भाजपा सरकार सोई हुई है। भाई कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही हमारे मंदिरों पे टैक्स लगा दिए, हमारा पैसा हाईजैक कर लिया, मंदिरों को डिस्करेज करा गया, मदरसों को बढ़ावा दिया गया। पर बीजेपी भी तो 15 साल हो जाएंगे अब इनको सरकार में, ये क्यों नहीं वो पैसा जो है हमारे हिंदुओं के कल्याण के लिए लगवाते हैं? बताइए आप, 50 में से 42 लड़के मुस्लिम पढ़ रहे हैं और दान दे रहा है हिंदू, और वो हमारे ऊपर जो है जिहाद की बात करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी घटना हुई है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे कांड हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, हिंदुओं के साथ तो जाति हो रही है। और धीरे धीरे अगर भाजपा ने हिंदुओं के हित के लिए सच में काम ना किया, तो हिंदुओं का भाजपा से भी जो है विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जी, बातें तो मैं बहुत हो रही हैं मृगेन जमीन जी, पे। आपसे बस वही जी 30 सेकंड में समझना चाहूंगा। मैंने जो सवाल किया था आपसे कि जो ये भरोसा टूटा है, चोरी तो हुई है, कई वीडियोस है, कई फुटेज है, कई देखो, साक्ष्य है, उसका ही मैं लगातार आपको जांच जवाब जारी दे है। रहा हूँ। जी। हिंदू जानता है, हर साल उसका पैसा सरकार लूटती है, और उस लूटे हुए पैसे को गैर हिंदू संस्थानों में लगाया जाता है। वैष्णो देवी का भी आपके सामने एग्जाम्पल है, तब भी हिंदू दान कर रहा है, क्योंकि हिंदू जो दान करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसको मंदिर खड़े करने हैं, वो दान इसलिए करता है कि उसके शास्त्र इसको ये बोलते हैं कि ऐसा दान करने से ये ग्रह का फल जो है आपको अच्छा मिलेगा। आप कोई अपने पितरों के लिए दान करता है, कोई अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दान करता है। हिंदू के लिए दान एक आस्था का विषय है, वो कोई डोनेशन नहीं है। अगर आप इसको डोनेशन टर्म में लेके जाओगे ना, तो कुछ जकात नहीं है इसके जवाब लिए। ले लें, और अंतिम सवाल के लिए फिर रामकुमार जी से भी समझेंगे कि भाजपा की आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, सर्वेश जी, आप लोग क्या कुछ सरकार को उपाय सुझाने चाहते हैं? सरकार ऐसी कौन सी नई व्यवस्था लागू कर दे कि इस तरह के घोटाले, इस तरह के गबन की बात दोबारा ना सुनने को मिले? देखिए, पहली चीज ये है कि जो ट्रस्ट बनना था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे पीएमओ को मिला था मौका कि वो ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट में ऐसे लोग डाले जाने चाहिए जो
जो मामला साधु संतों का है तो साधु संतों के हाथ में होनी चाहिए चीजें, पहली बात। जहां भी यहाँ समस्या ये है कि ये सरकार जब इकोनॉमिक्स की बात आती है इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनती, जब धर्म की बात आती है साधु संतों की नहीं सुनती। तो यहाँ पे इनको अब कम से कम ट्रस्ट बदल के ऐसे लोग लाने चाहिए जिन पे ऐसे कोई आरोप न लगे, अपने नुमाइंदे नहीं सेट करने चाहिए। दूसरी बात कि जब ये आरोप लगा था तो पहली चीज करनी चाहिए थी कि सारे पदाधिकारी तुरंत रिजाइन करते साफ गोई से, और एफआईआर बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के तहत पहले एफआईआर होती, गिरफ्तारियां होती उन सब की जो बाधित कर सकते थे जांच सफाई से, इंक्लूडिंग चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने लोगों पे अब सर्वेश जी अब कुछ उपाय सुझा दीजिए। राम कुमार जी हमारे पास है, शायद मैसेज पहुंच जाए। अभी तक पता नहीं क्यों जो सबसे बड़ी मछलियां हैं एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट को नोटिस लेना पड़ रहा है, ये करना पड़ा, सरकार क्यों नहीं कर पाई है जी? यही जो अब कोर्ट नोटिस करके करी सरकार कर लेती। ठीक है राम कुमार जी, अंतिम सवाल आपसे और पूरा वक्त आपको देंगे, 2 मिनट आप हमें समझाइए। और जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, क्योंकि सर ये झगड़े की बात नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है, विषय है उस विश्वास का जो कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर पे दान देते वक्त अपना जताया था। तो सर जो रिपोर्ट की बात आ रही है बार बार, कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, कई ऐसे लोग इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें वो रिपोर्ट जाननी है, हमें समझने का हक है कि हमारे दान का पैसा आखिर जा कहाँ रहा था। क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग है भाजपा की, बीजेपी की, आपकी समझ से? मुकुंद जी, आप इसमें भाजपा को क्यों ले रहे हो? क्या वहां नरेंद्र मोदी ट्रस्टी थे? वहां पे अभी इन्होंने रिजाइन दिया, किसको दिया? गोविंद गिरी महाराज नीति गोपाल दास, वो क्या महाराज नहीं है? वो अयोध्या के रामानंदाचार्य है वो। मुकुंद जी, आप रहते हैं वहां अयोध्या में, तो आप जानते हो अयोध्या रामानंदाचार्य की नगरी है। वहां पे सारे दूसरी बात कहना चाहूंगा, आपने मुकेश खन्ना का नाम लिया, चंदा मत देना। मुकेश खन्ना किस पर्पज पे कहा था? वही जो सरकारें लाखों करोड़ रुपया ले रही है, अब वहां फल चढ़ाओ, फ्रूट चढ़ाओ, तो सरकार वो फल फ्रूट खाएगी? जो हिंदुओं का पैसा ये बट रहा है उस संदर्भ में था। तो आज से 150-2 साल पहले पुष्पेंद्र जी वही कहते हैं कि भाई ये चढ़ावे का पैसा जा रहा है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट में केस डालने वाले जो हमारे, वो भी वही कहते हैं। लेकिन हाँ, हम चौधरी साहब का थोड़ा समर्थन करते हैं कि हमारी सरकार स्लो काम कर रही है, और अगर ये इन्हीं लोगों के वजह से कर रही है, अभी हलाल बैन कर दे तो इनकी आपके प्रधानमंत्री ने हलाल लोकसभा में। चौधरी जी एक मिनट, चौधरी जी नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं एक थोड़ी सी बात रख लूं, आप जवाब दीजिए। ट्रस्ट के मेंबरों का उन्होंने ऐलान किया था लोकसभा में फरवरी 2020 में, जरूर किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूर किया था। लेकिन ट्रस्ट के मेंबर क्या बीजेपी का पदाधिकारी है? वो वीएचपी और आरएसएस के पदाधिकारी। भाई साहब, मंदिर बनाने वाली तो बीजेपी है ना, मंदिरों को खड़ा किसने किया? बीजेपी ने किया है। मंदिर का क्रेडिट आपको चौधरी चाहिए, जी गलत है तो उनके उसको घर सजा मिलाने का मिलनी क्रेडिट चाहिए। आपको चाहिए, लेकिन चोरी जब होती मंदिर है, का जब कंसेप्ट आप जिम्मेदारी लोग की लेके बात आए आती है, हैं। पदाधिकारियों को ढूंढने लगे। राम मंदिर के नाम पे तो आपको सीटें मिली चौधरी जी, है। मैं आप ही के ठीक है, विषय को ले जा रहा कंप्लीट था, कीजिए राम कुमार आप जी। ही के विषय को ले जा रहा था। जी जी चौधरी जी देखिए, ये जमाते इस्लामी द्वारा हलाल जो चलता है उसकी आप वेबसाइट पे जाइएगा, उस पे वेबसाइट पे उन्होंने बहुत शान से लिखा है कि हम 1600-1700 आतंकवादियों रेपिस्टों को छुड़ाया है। और हलाल को पैसा कौन दे रहा है? तो हम लोग दे रहे हैं, पैकिंग फूड पे खाने वाले, दूध दही आइसक्रीम पे हम लोग दे रहे हैं। तो हम तो पहले आजाद ही नहीं मानते हैं। जो जकात दे रहा है देश में हिंदू, वो आजाद कैसे है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.